Hello everyone, welcome to Kaviverse. This is Kavi and you're listening Unfellow. Your heart for too late, baby, I'm insane. Gonna tell a lie, you deny. They already know. Gave me your all, and I'll take your heart. Leave them all behind, behind the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? शिव अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि तभी उसका कॉल बजा। उसने जैसे ही कॉल आईडी देखी, उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। 7-8 बार लगातार कॉल बजने के कारण अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने जैसे ही गुस्से से कॉल हाथ में लिया, तभी एक शख्स रूम में आया और गुस्से से बोला, हाँ कर दे, मुझे भी ब्लॉक कर दे। तारा को तो कर ही दिया है, एक काम कर, अपनी खुशियों को भी ब्लॉक कर दे। और जिंदगी तो ऑलरेडी ब्लॉक हो ही चुकी है, सबको ब्लॉक कर दे, फिर तो शांति से यहाँ रह सकेगा, है ना। ये सुनते ही शिव नाराज़गी से मुस्कुराया और बोला, शायद अब यही बाकी है मेरी लाइफ में। जीवन, एक बात बोलूं, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये सुनते ही जीवन भड़क कर बोला, था क्या था, जिंदा हूँ मैं अभी, मेरी फ्यूनरल स्पीच चल रही है यहाँ। और फिर उसके पास जाकर बोला, देख शिव, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम सब ठीक कर सकते हैं। पर शिव दुखी मन से बोला, जीवन अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। और जीवन अपना सिर पकड़ कर बोला, कौन सी खराब घड़ी में मैं यहाँ तेरे रूम में आया था। एक तो मैं इस घर के बाहर भी नहीं जा सकता, पूरे दिन वो अविनाश मेन रूम में चौकीदारी करता है और धमकियाँ तो अपने बॉडीगार्ड्स को कौन सी देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा, बाप रे। और जीवन खड़े होकर बोला, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर उस अविनाश को गलती से भी पता चल गया कि यहाँ मैं तेरे कमरे में रह रहा हूँ और वो भी 2 दिन से छुप कर, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी तो हड्डियाँ भी नहीं बचेगी। ओह गॉड, मैं कौन सी खराब घड़ी में तेरे कमरे में आया था। और उससे पहले कि शिव कुछ बोल पाता, उन दोनों को किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जीवन तुरंत ही शिव के वॉशरूम में जाके छुप जाता है। शिव जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, सामने ही एक ब्राइट स्माइल के साथ एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी और वो बोली, हे शिव। और उसे देखकर शिव बोला, ओह हे वानी, व्हाट्सअप। और उससे पहले कि वानी शिव के कमरे में आती, शिव ने उसे रोककर बोला, व्हाट अबाउट हैंग आउट इन गार्डन। अब वो दोनों गार्डन की ओर चले गए। वो दोनों जैसे ही कमरे के बाहर गए, जीवन ने गहरी सांस ली और बोला, ये दोनों फादर सन की लड़ाई में चटनी मेरी बन रही है। दूसरी तरफ तारा अभी भी रिवर यार्ड में बैठकर ढलते सूरज को देख रही थी। शिव के वो शब्द, आई हेट यू, उसके कानों को अभी भी चुभ रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजा। वो उसके बॉस का कॉल था। उसने जैसे ही कॉल उठाया, सामने से आवाज़ आई, तारा, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एंगेजमेंट हॉल रेडी करना है और पार्टी को हॉल अगले हफ्ते सोमवार को रेडी चाहिए। सोमवार को ही एंगेजमेंट है। और कॉल कट हो गया। तारा वहाँ से खड़ी हुई और नाराज़गी भरी मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। तारा वहाँ से गुजर ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वहाँ से दूसरे रास्ते पे चली गई। तारा एक शॉप के आगे आई और एक मुस्कान ने उसके चेहरे पे जगह ले ली। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर गई, उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, आओ तारा, बहुत दिनों बाद आना हुआ यहाँ। तारा ने उनके सामने देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वो एंगेजमेंट हॉल का ऑर्डर मिला है, सो कुछ सामान देखना था। करीब 2 घंटे बाद तारा सारा सामान चेक कर ही रही थी कि तब उस आदमी ने तारा को एक लॉकेट देते हुए कहा, तारा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, सो बी अवेयर।
So that's it for today, guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it your heart and share it with your friends. Do comment down your opinion about this story. And अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी. तब तक के लिए stay tuned and love. I'm your one and only Kavi.